नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर गोलू बाबा चैनल पे। और आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने बंगाल की राजनीति को एक नया मोड़ दिया था और उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे ऐसी लीडर बन पाई। तो हाँ, पहले हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में। तो अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और हर एक चीज़ पहले पे बात करेंगे कि ममता बनर्जी ने कैसे वेस्ट बंगाल में एक बड़ी लीडर के साथ उभरी और आज 2026 के इलेक्शन में क्यों उन्हें हार का सामना करना पड़ा और किन किन वजहों से हार का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि आप मेरे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ममता बनर्जी, जिन्हें पूरे देश में दीदी के नाम से जाना जाता है, उनकी राजनीतिक यात्रा एक सदाबहार परिवार से साधारण परिवार से निकलकर बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंचने की एक प्रेरक कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ममता बनर्जी एक साधारण लड़की थी जिनको हम बंगाल की शेरनी तक का सफ़र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेता की जिन्होंने 34 साल पुराने कम्युनिस्ट कीलों को ध्वस्त कर दिया। एक ऐसी महिला जो हमेशा हवाई चप्पल और साधारण सूती साड़ी में दिखती है, लेकिन उनका तेवर बड़े बड़े नेताओं को हिला देता है। और वो उस समय की बात है, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की पहली महिला सीएम ममता बनर्जी की। आज के वीडियो में हम उनके शुरुआती संघर्ष, कांग्रेस से अलग होने की वजह और उनके राजनीतिक सफ़र के उन पहलुओं पर बात करेंगे और देखेंगे जिन्होंने उन्हें दीदी कैसे बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआती में क्या हुआ इनका। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था और जब वो 17 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। तो पहले क्या थी उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रखा था। 1970 के दशक में वो कांग्रेस की छात्र इकाई स्टूडेंट विंग से जुड़ी और उसके बाद से 1984 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने CPIM, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर सीट से हराकर सबको चौंका दिया। और ये वाली बात बहुत ही चौंकाने वाली बात थी जब उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर से हराया था। वो उस समय की सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी और बहुत ही दिलचस्प, और उसी समय उनके अंदर का जो लीडरशिप दिखा था वो देखने लगा था। और उसके बाद से उन्होंने कांग्रेस से बगावत स्टार्ट किया। ममता बनर्जी हमेशा से ही एक स्ट्रीट फाइटर नेता रही है। 1990 में कोलकाता के हजारे क्रॉसिंग के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उनके सर पर चोट लगी थी और फट गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। अगर वो आपको केस याद हो तो आपको एक बार बता देता हूँ कि उन्होंने के ऊपर एक लाठीचार्ज हुआ था और जानलेवा हमला हुआ था, बट उससे भी वो फाइट करके उस समय कांग्रेस को चौंका देने वाला बात किया। और 1990 के दशक के अंत तक ममता को लगा कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ रही है, तो उसी टाइम में अपने आप को एक अच्छा मौका देख के इसी असंतोष के कारण उन्होंने 1997 में कांग्रेस छोड़ दी और 1 जनवरी 1998 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि TMC थी, की शपथ की और वहाँ से इनकी पार्टी का गठन हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम इसमें बहुत ही बड़ा फैक्ट था, जो कि बंगाल की राजनीति में ममता की किस्मत को बदलने वाला 2 बड़े आंदोलन थे, सिंगूर और नंदीग्राम के। आपको पता होगा तो आपको एक बार बता देता हूँ कि सिंगूर और नंदीग्राम में क्या हुआ था। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। तो सिंगूर की राजनीति में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए किसानों की ज़मीन लेने के खिलाफ ममता ने भूख हड़ताल की थी। 2006 की बात है अगर आप याद करें तो। और नंदीग्राम में 2007 में ये सीन हुआ था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए संघर्ष में पुलिस फायरिंग हुई थी जिसमें कई किसान मारे गए थे। उसमें ममता बनर्जी ने बहुत ही अच्छा आंदोलन किया और उसको सेफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हटाया गया। माटी मानुस, ये तो आपको याद ही होगा जब उनका ये डायलॉग आया था 2007 के आसपास। इन्हीं आंदोलन से उनका
प्रसिद्ध नारा माँ माटी मानुस निकला, जिसने किसानों और आम जनता को उनके साथ जोड़ दिया। लेकिन आज इलेक्शन में उनका क्यों ऐसा रूप देखने को मिला, क्यों हार हुई, वो हम अंत तक वीडियो में जानेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं 2011 की कहानी ममता बनर्जी की। तो 2011 में ममता ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने 34 साल से राज कर रही लेफ्ट फ्रंट सरकार को उखाड़ फेंका था। हालात ऐसे बदल गए, और क्यों बदले? लेफ्ट सरकार के विश्वास की वजह से के नाम पर जबरदस्ती जमीन लेना उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। और उसी का वही दूसरी तरफ से ममता ने खुद को गरीबों और किसानों में मसीहा साबित किया और एक बहुत ही बड़ी लीडर के रूप में उभरी। और उसके बाद सीएम बनने के बाद उनका सफ़र आसान नहीं रहा, और उन्होंने नरेंद्र सिंह और संदेश खाली जैसे विवादों ने उनकी सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन 2021 के चुनाव में व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने खेला होवे का जो नारा दिया था उसमें भी जीत गई और नारा का पूरा किया, और उन्होंने उन्हें फिर से भारी बहुमत से जिताया। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी पार्टी और कैसे इनका संघर्ष जीवन रहा है। और ममता बनर्जी की कहानी तो संघर्ष है, जिद और जुनून की कहानी बताती है। एक ऐसी नेता जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति और की, लेकिन ये सब चीज़ें तो होती ही रहती है। बट आज इलेक्शन 2026 में क्यों हारी, किन कारणों से हारी? हम जानते हैं कि कोई भी लीडर जब अपने शिखर पे पहुंच जाता है तो बहुत सारी चीज़ें भूलते जाता है, अपने संघर्ष की बातें भूलते जाता है, और जनता से उसका लगाव बिल्कुल हटते जाता है। तो वही कुछ बंगाल में 2026 के इलेक्शन में और बंगाल की राजनीति में टीएमसी के द्वारा हुए, जिसके कारण ममता बनर्जी का हार हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या रीजन रहा होगा। तो वेस्ट बंगाल के 2026 का असेंबली इलेक्शन का नतीजों से पूरे देश को चौंका दिया था। 15 साल तक बंगाल पर राज करने वाली ममता बनर्जी की सरकार गिर चुकी थी, और बीजेपी ने 200 प्लस सीट्स के साथ अच्छे से जीत दर्ज कर ली थी। और ये वहीं से इनकी स्टार्ट होती है हार की वजह। चलिए तो आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्या वजह रहा था, मेन क्या रीज़न रहा था जो कि वोट बैंक काटे गए ममता बनर्जी के। तो पहला केस आपको याद होगा कि आरजीकर केस और महिला वोट बैंक का बिखरना, और ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था वुमेन सेफ्टी के ऊपर। और वुमेन सेफ्टी के ऊपर इतना बड़ा फैक्टर आ गया था कि बंगाल में लड़कियों का सेफ्टी के ऊपर सवाल उठ रहे थे, और इसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और ममता बनर्जी की सरकार पे बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो बंगाल हमेशा से ममता बनर्जी को मजबूत किला रहा है, खास करके महिलाओं की वजह से। लेकिन इस बार के इलेक्शन में जो इस बार एक आरजीकर हॉस्पिटल का नाम आप सुने होंगे, और उस केस के बारे में आपने सुना ही होगा। हुई दर्दनाक घटना के पूरे बंगाल को सड़कों पर ला दिया था, और सारी महिलाएं ये क्वेश्चन करने लगी थी ममता बनर्जी के इस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से, क्योंकि कुछ खास नहीं देखने को, महिला का सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं हो रहा था। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और आरजीकर में हुआ था जो कि महिला थी, उसके बाद परेशान की लापरवाही ने दीदी की दिमाग को नुकसान पहुंचाया। वही महिलाओं में गुस्सा था कि उनकी सुरक्षा के बड़े वादे नाकाम रहे हैं, और इनसे माँ माटी मानुस किनारे की बुनियाद हिला दी जो कि उन्होंने पहले दिया था। लेकिन इस बार ये केस ने पूरे बंगाल को हिला के रख दिया। उसके बाद से दूसरा केस की बात करें तो संदेश खाली और लोकल नेताओं की दबंगई, और लोकल नेता सच में टीएमसी के इस बार दबंगई में आगे थे। इसके कारण भी बंगाल की जनता के ऊपर बहुत सारा असर हुआ, और उन्होंने टीएमसी को इस बार हरा दिया। तो संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों में टीएमसी को ग्रास रूट नेताओं की दबंगई के बेनकाब कर दिया। और ये आपको केस मालूम भी होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो शेख शाहजहां जैसे नेताओं पर हुए एक्शन में देरी से जनता को लगा कि सरकार अपने नेताओं को बचा रही है, और इनसे रूलर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ साइलेंट वेव
पैदा कर दिया था। ओवरऑल यही है कि इन जैसे लोगों पे शेख शाहजहां जो कि बंगाल के जनता के ऊपर अतिक्रमण कर रहे थे, उनके ज़मीनों को हड़प रहे थे और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और वे टीएमसी से ही थे, तो इसका एक असर देखने को मिला और वोट मेनली हारने का कारण बना बंगाल में टीएमसी का। और तीसरी रीजन की अगर बात करें तो आए मेरे साथ बने रहे, मैं बताता हूँ। तीसरे रीजन में शिक्षक भर्ती आपको याद होगा अभी हुआ था, टीचर रिक्रूटमेंट घोटाला और राशन घोटाला जैसे बड़े मामले आए 2026 तक, जो कि टीएमसी के लिए गले की हड्डी बन गई थी। इसमें क्या हुआ था कि कई बड़े मंत्री जेल गए और कोर्ट ने हजारों नौकरियां रद्द कर दी थी। इसे यूथ में भरी नाराजगी थी और यूथ बहुत पूरा ही कट गया। कट मनी के हाथों हर काम के बदले कमीशन मांगा जा रहा था। अब टीचर में घोटाला इतना ज़्यादा हो गया कि ये भी यूथ में एक लहर की जैसी दौड़ गई और टीएमसी को इस बार इलेक्शन में हरा के ही माना। और वही हुआ कि सिस्टम से आम आदमी परेशान हो चुके थे, इसलिए मेजर फैक्ट ये रहा। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी वोट्स के बंटवारे के विरुद्ध में क्या रीजन था। तो इसमें टीएमसी का सबसे बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी वोट था, लेकिन 2026 में इसमें सेंध लग गई। क्यों लगी तो देखिए मैं बताता हूँ। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दीजानपुर जैसे इलाकों में इंडियन सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस के रिवाइवल ने टीएमसी के वोट काट दिए। अगर आपको पता होगा तो आप इसको जानते भी होंगे। जब माइनॉरिटी वोट्स बैटल जो बीजेपी को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ और वो उन सीट्स पर भी जीत गई जो कभी टीएमसी के गढ़ थी, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे कि टीएमसी हार गई थी। अब बात करते हैं भवानीपुर से ममता बनर्जी की हार क्यों हुई। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात थी। सबसे बड़ी हेडलाइन ये रही कि ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से हार गई। और इसका एनालिसिस करें तो उनके पुराने साथी से दुश्मन बने शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज़्यादा वोट से हरा दिया। जब सीएम खुद अपनी सीट हार जाए तो पूरी पार्टी का मोरल डाउन हो जाता है और यही हुआ इस बार। तो ओवरऑल आपको मैंने ये बता दिया। और 2026 के चुनाव में सिर्फ एक हार नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का एक नया मोड़ है। क्या ममता बनर्जी फिर से वापस करेंगी और क्या ही आप देखें इस वीडियो में सारा रीजन मैं बता चुका हूँ कि क्यों ममता बनर्जी इसमें हारी और क्या रीजन रहा था। तो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में लाइक करें।